पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पर गुफ्तगू के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल उम्मीद तो ये थी कि कुछ बेहतर होगी, वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की, फिर हमने अमन की बात की, लेकिन सूरत हाल जो है वो बदतर होती जा रही है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है कि हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने हमला किया और 10 सिविलियन उसमें मारे गए हैं। देखें, बिल्कुल रॉन्ग प्रोपेगेंडा करते हैं ये इंडिया का गोदी मीडिया, उसके बाद अफगान अबूरी हुकूमत का जो है ये अपना जो सोशल मीडिया, ये मिलके नेक्सस बना के ये बदनामी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि हम छुप के क्यों करेंगे? हम इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर हैं। लास्ट टाइम जब इन्होंने हमारी पोस्टों पे कब्जा किया था, जब इनको मारा था, तो हमने एयर स्ट्राइक्स की थी। हमने ये पटकिया के एरिया में, गुल बहादुर के एरिया में जाके एयर स्ट्राइक थी और हमने 60 से 70 फौजी मारे और इनके कमांडर भी मारे। हमने खुला ऐलान किया, व्हाई शुड वी हाइड? वी डोंट हैव टू हाइड। अगर हम इतनी बड़ी इंडिया की फोर्स को मार के और 6-8 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर सकते हैं, तो अफगान तालिबान की क्या हैसियत है? ना फौज है, ना मुनज़्ज़म फौज है, ना कोई यूनिफॉर्म फौज है। ये हिट एंड रन वाले लोग हैं जो ये छापे मारते हैं, भाग जाते हैं। तो इनसे क्या इनकी जरूरत है हिमायत करेंगे? और हम क्यों इस तरह करेंगे? हम नहीं कर चाहते कि अवाम को तकलीफ हो। हम कोलैटरल डैमेज अवॉइड कर रहे हैं। जब भी क्योंकि इन्होंने अपने सारे कमांडरों को शहरों में भेज दिया जाके, और इलाके जो गुंजान इलाके हैं वहां छोप भेज दिया है, ताकि जब भी हम इनके ऊपर अटैक करें तो उसमें कोलैटरल डैमेज हो और फिर उसको शोर बचा सकें। इसलिए ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। टीजीएसपी ने बड़ी क्लियर बात की है, इनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी करेंगे खुल्लम खुला करेंगे, बता के करेंगे, डंगे की चौक पे करेंगे। एब्सोल्युटली दैट टेलिंग अ लाई। बिल्कुल, और आज बरमला ये कह भी दिया गया और इस इल्ज़ाम की हमने इसको झुटला भी दिया। मुझे ये बताएगा कि ब्रिगेडियर साहब के इस तरह जो हालात में कशीदगी बढ़ती जा रही है, कमी किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि हमने तो सारी कोशिशें करके देख ली हैं, बात भी करके देख ली, फिर जो जिसका आप हवाला दे रहे थे स्ट्राइक्स का, वो भी हमने करके देखी। देखें, बॉल जो है ना वो अफगान अबूरी हुकूमत के कोर्ट में है। दे हैव टू डिसाइड। हमने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा जब से ये हालात खराब हुए हैं। अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें हमारे खिलाफ। जो आपने दोहा में अमेरिकन से कमिटमेंट की, फिर दोहा में आपने अभी कतर में मुज़ाकरात हुए वहां बात की, फिर इस्तांबुल में बात की, लेकिन आपको समझ नहीं आती है कि आपको इंडिया आपको शय दे रहा है। इंडिया आपको ऐसा डिच करेगा कि आपको समझ आ जाएगी। रोते फिरते पाकिस्तान के बताएंगे। जब हमने आपके अभी लॉजिस्टिक्स बंद की हुई है, अफगान ट्रांजिट बंद किया हुआ है, हमें पता है कि अफगान अवाम को तकलीफ हो रही है, बट वी आर हेल्पलेस। इनको सबक सिखाने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं रहेगा। हमने बड़ी कोशिश कर ली कि इनसे बात करें, बातचीत करें, समझाएं इनको, नहीं समझ आ रही इनको। अब ये अगर दोबारा फिर अभी हमारे पास क्रॉस पर टर्न करेंगे, देन विल गो एंड हिट इन अफगानिस्तान में, वहां नुकसान करेंगे इनका, इनके कमांडर्स को मारेंगे। और उसके बाद फिर बातचीत ठीक है, अगर ईरान ने ऑफर किया है, चाइना करना चाहता है, रशियन करना चाहते हैं, देयर मोस्ट वेलकम। हम मुज़ाकरात भी करें, लेकिन अपने एजेंडे एक वन वर्ड एजेंडे से भी नहीं हटेंगे। अच्छा, आज जो DGISPR की मुलाकात थी ना सहाफ़ियों से, उनमें ये ब्रीफ किया गया कि हम फिर भी चाहेंगे कि मुलाकात और बातचीत से ये जो है मसला हल हो। तो मुझे आपसे जानना ये कि बातचीत तो हमने पहले भी करके देखी, लेकिन क्या इस दफ़ा कुछ स्ट्रेटजी हमने चेंज करनी है? क्या जो कबायली हिमायतीन है, कबायली ज़ोबा है, उनको शामिल किया जाए? फिर क्या तरीक़ाकार बाकी बचता है? देखिए, एक तो तरीक़ाकार हमने कहा है कि DGISP ने बड़ी क्लियर बात की है कि हम अब इनसे मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब हमें काबिल तस्दीक इंफॉर्मेशन हो कि ये ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने दे। दैट इज द टाइम वी विल टॉक टू देम। अगर ये अभी जो हमने यहाँ पर कचहरी बाजार में जो इस्लामाबाद में जो हुआ है धमाका, उसमें भी 3 अफगानी थे। आपके सामने जो वहां पर मारे गए हैं पेशावर में, वहां भी अफगानी थे। अभी अपने 22 ख्वारिजी मारे हैं जो बन्नू में, उसमें भी काफी ईरानी ये अफगानी होते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो इनको कम से कम ये तो इसका मतलब कि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। सो इनको खुद समझ होनी चाहिए। आप एक रियासत है, रियासत से मुज़ाकरात करें। आप रियासत हो कि आप जो टेररिस्ट से दहशतगर्द से मुज़ाकरात करें, ये कौन सी आपकी हुकूमत है? जो रनिंग अ गवर्नमेंट, आप एक बिहेव लाइक अ गुड गवर्नमेंट। इस्लामिक ये एमिरेट्स गवर्नमेंट जो आप कहते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपकी दुनिया में किसी कि एक मुल्क से भी सफारती ताल्लुकात हैं इनके?
कॉमोडिटी इन्फ्लेशन में ऐसे रहा जाता है। तो सेकंड बात ये कि अब हम मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब ये इनको कहीं रोकना शुरू करेंगे और हमें खबर मिलेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात हमारे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आपसे ये भी जानना है कि जो अरबों डॉलर का असलहा अमेरिका ने वहां पे छोड़ा था वो इनके हाथ लगा, और आज DJI ISPR ने ये भी बताया कि गालिबन 29 जो कार्रवाइयां थी जो इन्होंने की हैं उनमें अमरीकी साख्ता असलहा जो है वो बरामद भी हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जो दीगर ममालिक है, खासतौर पर अमरीका, वो इसमें कोई किरदार क्या समझते हैं, आप निभा सकते हैं? देखिए, अमेरिका को हमें अभी इस वक्त हमारा स्टेचर बड़ा हाई है, हमने इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, हमारी जो फौज है वो उसका नाम बड़ा ऊंचा हुआ है, हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया में रेटेड वन ऑफ द बेस्ट ये फील्ड मार्शल कहलाते हैं। उनको अमेरिका सुनता है, यूरोपियन यूनियन सुनती है, यूनाइटेड नेशन सुनता है, एवरीबडी। मिडिल ईस्ट में आप देख लें क्या उनकी इज्जत अफजाई होती है। So now is the time we should take up the case officially with Americans. You left $7.2 billion and that is being used against us. So आपकी moral duty है कि नंबर 1 आप इनसे असला वापस लें, अगर ये आपका असला वापस नहीं करते। नंबर 2 आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करें। नंबर 3 आप हमें इक्वली इक्विप करें, आप हमें APCs दें, आप हमें नाइट फाइटिंग केपेबल हेलीकॉप्टर दें, आप हमारी नाइट डिवाइसेस दें, सो दैट वी मेक हेल्प विद देम। हम अकेले मुल्क लड़े, आप छोड़ के चलेंगे सब कुछ इस अफगान को असला देके। हम 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, वो मिल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं एंड वी फाइटिंग अलोन। और इंडिया ग्लोबल खुलम खुले टेररिज्म कर रहे हैं, आप उसको रोक नहीं रहे। वो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आपको प्रोसिक्यूशन यूज कर, क्योंकि मार पड़ी है, वो अभी वो अपनी शिकस्त भूल नहीं रहा, तो वो अपने ही लोगों से बदला ले, जो कि एक नाकाम फौज का तरीका यही होता है। सो वी हैव टू वेरी फर्म ऑन दिस थिंग नाउ। We can put our weight behind our discussion and our dossier whenever we prepare and we talk to them. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया इस्लामाबाद और पेशावर के वाक़े का, हम देख रहे हैं कि इन कार्रवाइयों में जो लोग जिनकी शनाख्त हुई वो अफगानी थे। तो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटरनली? काइंडली शॉर्ट रखिएगा, टाइम कम है। देखें, इख्तियार बड़ा तरीका है। we have said we are a hard state. We have said now we established new normal, जिसमें हम hard डिसाइसिव डिस्ट्रक्टिव एक्शन करेंगे। वी मस्ट। एक हमें जरूर करना चाहिए, जो हमारे बच्चों के ऊपर वाना में अटैक किया है कैडेट कॉलेज पे, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन की है, एक ये करें, खुद ब खुद सफेद झंडे खड़े करेंगे, आपकी मिनटें करेंगे, देन टॉक टू देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन अ हाई नोट, देन टॉक टू। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।